ऑन दिस कंप्यूटर स्पॉटलाइट वीडियो ऑन है। चलो ठीक। ओके, सो हम लोगों ने फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं वहां तक तो पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ज्यादा जूम है, एक सेकंड। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पढ़ना है। इसमें क्या नाम है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज या पहली दो प्रॉपर्टीज तो वो हैं जिनका यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। क्या था? सबसे पहला कि टेंजेंट टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं बी वेक्टर लाइंस लिख दे रहा हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे। नोट्स में कर सकते हो, स्कूल में बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है? टेंजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है? दूसरा, क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास में होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है? अगली प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ध्यान रखना है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि समझिए, मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये दोनों फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई हैं किसी तरीके से यहां पर। तो मुझे बताइए, ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए, इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इस लाइन के टेंजेंट दोनों तरफ ही होगा या इस लाइन का टेंजेंट? सर समझ में आई बात? किसी के नहीं, तो दोनों तरफ हो जाएगा। नहीं, किसी के नहीं। हाँ, सुनो। बेसिकली अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ऐसे ड्रॉ कर दी हैं तो एक ही पॉइंट पर हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। टू डायरेक्शंस ऑफ यस सर। magnetic field at same point is not possible. Therefore, two magnetic field lines can never intersect. Intersect कर ही नहीं सकती। ठीक है? अगला अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ठीक है? मतलब दे डू नॉट हैव अ सोर्स और सिंक। मतलब ना तो वो कहीं से शुरू होती हैं, ना ही वो कहीं जाके खत्म होती है। ना तो कहीं से शुरुआत होती है उनकी, ना ही कहीं से वो खत्म होती हैं। वो हमेशा ही क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यस सर। अगला पॉइंट,
फॉर अ मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exit the magnet at north pole and enter at साउथ पोल। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेट से बाहर निकलते हैं नॉर्थ पोल पे और अंदर घुसते हैं साउथ पोल पे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। समझ में आया बात? मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ रहती है, थोड़ी देर में बताऊंगा और अच्छे से डिटेल में। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी क्राउडेड रहती है। ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ये मैंने इसमें सेकंड ये जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया उसको समझा देता हूँ एक बार। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना बेटा, अपन लोगों ने सिर्फ बाहर बाहर की ड्रॉ की थी। मैं 3 लाइन से ड्रॉ करूंगा या शायद 2 ही लाइन ड्रॉ करूंगा, जैसा जैसा जगह बनेगा। हम लोगों ने देखा था मैग्नेट का, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है और ये इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम लोगों ने देखी थी, नॉर्थ पोल से बाहर निकली थी और साउथ पोल के अंदर घुसी थी। इतना तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था यूजिंग आवर एक्सपेरिमेंटल मेथड। बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं कि यहाँ शुरू हुई यहाँ खत्म हुई, ये कभी ना शुरू होती है ना कभी खत्म होती है। ठीक है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गई, ऐसे घूमकर इस मैग्नेट के अंदर घुस गई। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है, बाहर साउथ नॉर्थ से साउथ जा रहा लाइन, अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, सिमिलर चीज यहां पर होगी, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगा, बाहर नॉर्थ से ऐसे घूमकर इधर से ऐसे साउथ में घुस जाएगा। समझ में आई बात? ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। यस सर, ऑप्शन समझ वन सर 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 पॉइंट वन में सर इंटर द मैग्नेट नॉर्थ पोल होगा ना सर? एग्जिट द मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट से एग्जिट कर रहा है नॉर्थ पोल पे और एंटर कर रहा है साउथ पोल पे, राइट? सर पॉइंट वन सर बाहर सर मैग्नेट का तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ होता है ना सर? हाँ, तो नॉर्थ से निकला, एग्जिट एग्जिट मतलब मैग्नेट से निकल हाँ कर सर। अंदर है। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सर। सर मेरा एक डाउट था। बोलिए बेटा। सर मेरे दिमाग में बस एक क्यूरियस क्वेश्चन आया कि एक मतलब अर्थ भी एक बड़ा सा मैग्नेट है ना हम्म। सर, तो उसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा? हाँ बिल्कुल है। सर तो अगर दूसरा प्लेनेट उसके मतलब करीब आए, उसका भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा? हाँ होगा। सर तो दोनों इंटरसेक्ट तो करेंगे ही। देखो, बात समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, ऑलवेज ड्रॉ वी ऑलवेज ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? हम ऐसा नहीं बोलते कि ये मैग्नेट का मैग्नेटिक, ये इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और ये उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे तो आप उतना दो प्लेनेट को क्यों पास में ला रहे हो? आप यहाँ पे एक और मैग्नेट रख दो, बोलोगे सर इसका मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर गए, है ना? यही बोलना चाहते हो ना आप? यस सर। बट बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी ट्राई टू रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन मैग्नेट। ठीक है, समझ में आई बात? यस हम सर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेंगे, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर को ऐड करेंगे। वेक्टर एडिशन आपको आता नहीं है, बट हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद जो डायरेक्शन मिलेगा नए वेक्टर का, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया जाएगा।
ओके सर, गॉट इट। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस सर। रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज। ओके, आगे बढ़े। यस सर। कॉपी हो गई है? यस सर, कॉपी हो गया। यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट। सर नहीं दिख रहा है सर। दिख सर जाएगा, दिख जाएगा, जूम। चिंता ना करो मुझे। ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी कह सकते हो ओ रेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बंदा बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट करा, मैग्नेट के साथ खेल रहा था। एक चीज नोट कर ली इसने। क्या नोट किया इसने? देखिए, इसने नोट किया कि इसने क्या किया बेसिकली एक्सपेरिमेंट में, कि एक बैटरी ली, उससे एक रेजिस्टेंस के थ्रू मान लेते हैं एक वायर लगा दिया ऐसा। ये की ओपन है, ठीक है। तो अभी इस वायर में कोई करंट जाएगा क्या? नहीं सर, नो सर्किट सर। ब्रेक हो गया है। नहीं जाएगा। सर सर्किट ब्रोकन है। उसने इसके बगल में एक मैग्नेट रखा, जस्ट इसके नीचे एक मैग्नेट रखा। मैग्नेट क्या रखा है? कंपास रखा, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, वो कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया और ये आपका साउथ डायरेक्शन हो गया। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो इसने मैग्नेट जिस डायरेक्शन में था, पॉइंट कर रहा था, उसी डायरेक्शन में ये वाला वायर भी रख दिया। फिर इसने क्या किया, इस की को क्लोज करके यहाँ पे करंट फ्लो करवाया। तो उसने जैसे ही की क्लोज की, तो उसने एक चीज नोट करी बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि की क्लोज करने पे जैसे यहाँ से करंट आई फ्लो करना शुरू किया, ये जो मैग्नेटिक नीडल थी यहाँ पर, वो थोड़ी सी घूम गई। कैसे घूम गई? तो घूम कर वो थोड़ी सी ऐसे हो गई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? सर ये फिर एक सर ये एक गलती वाला एक्सपेरिमेंट था ना, मतलब वो ऐसे अपने से नहीं किया, मतलब बस नहीं, ये ऑस्टेड का नहीं, ऑब्जर्व किया। ये दूसरे का जो भी है, सबको। आप लोग बहुत ज्यादा कहानियों पे विश्वास करते हो और बहुत ज्यादा कहानियां मान भी लेते हो। फिर क्या हुआ, उसने, सॉरी, बैटरी उल्टी कर दी, ठीक है। बैटरी उल्टी करके सेम एक्सपेरिमेंट किया। जैसे इसने की क्लोज किया, इसने क्या देखा? करंट जो है वो उल्टा जा रहा है। अब उसने देखा कि ये जो मैग्नेटिक नीडल थी, वो अब ऐसे घूम गई, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये देखकर उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो करंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेट को घुमाने के लिए, है ना। इसलिए शायद इस इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझ में आई बात? है ना? यस सर। इनफैक्ट बाद में हमने पाया कि करंट है क्या बेसिकली, तो करंट है मूविंग चार्जेस, है ना। तो हमने बाद में पाया कि जब चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है बेटा।
हम्म? जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये हमने बाद में पाया। फिर लेटर ऑन हमने और स्टडी की तो हमें पता चला कि अरे मैग्नेट तो कुछ भी नहीं है, मैग्नेट तो बना ही है चार्ज के मोशन की वजह से। कैसे? तो देखो, जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना इतना तो? Yes, sir. Yes, sir. उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहे हैं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. वही गोल 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 जो मोशन है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वही रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेट बनाने के लिए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है। कैसे बनता है एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, बट असली में हमें ये पता चला कि अरे मैग्नेट चार्ज से बनता है। पहले हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ होता है, वो करंट की वजह से भी देखा गया। जैसे हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा था। भैया हीटिंग तो हम लोग गैस का चूल्हा जला के भी गर्म कर सकते हैं, पर करंट से भी हीटिंग हो जाती है ना? सुनने में ऐसा लगता है जब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बाद में पता चला नहीं, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और कोई तरीका ही नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। ये करंट या फिर मोशन ऑफ चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और कोई तरीका है ही नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने का। ठीक है बेटा? जो भी है, खैर वो तो अभी अपन को पढ़ना नहीं है, तो अभी जो है सिलेबस में वही देखते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि जब करंट फ्लो किया तो मैग्नेट थोड़ा सा डेविएट हुआ। ठीक है, इसका मतलब हमारे करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हमारे मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मोशन ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, इसी का यूज करके हम आजकल सब बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट जहां भी यूज होता है सब जगह बेसिकली ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का बेसिस हुआ कि नहीं हो, बेसिक हो गया कि नहीं हुआ उसका। हम्म? तो अब देखते हैं कि भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आता है। ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर एक कार्डबोर्ड ले रहा हूं, कार्डबोर्ड में करंट कुछ ऐसे, सॉरी, कार्डबोर्ड के में छेद करके मैंने एक स्ट्रेट वायर निकाल दिया है जिसमें करंट जा रहा है आई। ठीक है, अब मैं पता लगाना चाहता हूं कि इस वायर से, इस करंट की वजह से यहाँ पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हम लोगों ने किया था अपने मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए। हम लोग वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब इस कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करेंगे जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अराउंड कुछ इस तरीके का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी।
करंट हम लोग यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो करंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक बैटरी लगेगी। हम लोग यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर रखे हैं, जिसके कारण इस वायर में करंट जा रहा है। ये वायर काफ़ी लंबा है और इस तरीके से इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हमने देखा इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन Yes, समझ में sir. आ रही है। हमेशा हाँ क्लोज सर। हमेशा क्लोज लूप तो बनाती ही है, पर वो क्लोज लूप इस बार क्या होगा, एकदम परफेक्ट सर्कल बनेगा अगर आपके पास सिर्फ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, बहुत लंबा चौड़ा लेंथ का। ठीक है। इनफैक्ट अगर हम इस वायर से, अगर एक इनफाइनाइट वायर है, लेट्स से इनफाइनाइट वायर होता नहीं है बट हम थ्योरी में इनफाइनाइट वायर पढ़ते हैं। अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। ये अंदर के डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है। आप इसको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप एक कांस्टेंट के मान सकते हो जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 एसआई यूनिट। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सर इसका यूनिट टेस्ला होता है ना? सर आप हाँ। उधर थोड़ा जूम कर दीजिए ना। म्यू नॉट बाय 4 पाई का यूनिट टेस्ला नहीं होता, बी का यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, जहां पर ये, जहां पे म्यू नॉट बाय 4 पाई को हम के लिखते हैं, तो ये आपका बेसिकली 2 k I/r भी आप बोल सकते हो, जहां आई कितना है 10⁻⁷। ठीक है। कोई दिक्कत है? No, बेसिकली sir. इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट को बोल सकते हो आप म्यू नॉट बाय 4 पाई का टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। सर ये तो वाला एक और बार समझा दीजिएगा। हाँ बता रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जिसको आप अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई को के बोल दोगे तो म्यू नॉट बाय 2 पाई तो यहाँ है ही है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा 2 k I/r बन जाएगा ना। यस सर। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस जगह अंदर की तरफ, और अगर यहां ले लोगे आर डिस्टेंस पे तो यहां पर बाहर की तरफ होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्ड, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड। कैसे याद रहेगा आप लोगों को ये? तो इमेजिन करिए, अभी अभी रामायण महाभारत सब टीवी पे आ रहा था ना, तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, धनुष बाण चलते थे, राइट? तो जो बाण आप इमेजिन यस करिए, सर। अगर आपका एरो अंदर जा रहा है तो पीछे क्या नजर आएगा, एक क्रॉस नजर आएगा कि नहीं आएगा? वो जो फूल का जो क्रॉस होता था, फूल बोल रहा हूँ, क्या नाम है, फेदर का जो क्रॉस होता था, वो नजर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, यस sir. सर। और अगर बाहर आएगा, आ रहा होगा तो क्या नजर आएगा, आगे से एक नुकीला पॉइंट नजर आ रहा होगा, है ना? यस सर। तो Yes, बस sir. हाँ वही सर है, समझ गए। समझ में आया? तो अंदर जाने यस वाले को हम सर। इनवर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर आने वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सर अंदर आने वाले को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाहर आने वाले को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस फॉर्मूले से मिलता है। ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। बस ये है, बस ठीक है, फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब यहां देखिए, अब आप बोलोगे, जब आपसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए इस वायर की वजह से करंट जब इधर आई जा रहा है, तो आप सर्कल तो ड्रॉ कर दोगे इसके चारों तरफ, कर लोगे ना सब लोग? कर लोगे? अरे यार बोल तो दिया करो कुछ। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। Yes, sir. बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस सर्कल में एरो कैसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं या उल्टा लगाऊं? समझ में आई बात? प्रॉब्लम तो यह है ना, सर्कल का एरो कैसे बनाएंगे, मतलब इस तरफ घुमाएं या ऐसे घुमाएं, वहां कंफ्यूजन है। Yes, sir. यस तो सर। तो उसको पता लगाने के लिए हमें मिला था राइट हैंड थंब रूल। क्या था? राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा दिखा पाऊँ आप लोगों को, पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं, नहीं दिखेगा। डायग्राम में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ देख लेते हैं एक बार। डायग्राम है आपके बुक में एक, ध्यान दीजिए। अगर इधर करंट आई जा रहा है ना, अगर इधर करंट आई जा रहा है तो आपको क्या करना होगा, आप करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करेंगे। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट किया। अब देखिए उंगलियां कैसे घूम रही हैं, क्या जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूमेंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में आएगा। दिख रहा है? यस सर। सर अगर करंट नीचे जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाता, एकदम उल्टा हो जाता। करके देख, खुद से ट्राई करके देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर, sir. चेंज हो रहा है। आ रहा है। अब इतना ध्यान रखेंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल ना राइट हैंड से बनाया जाता है, लगाया जाता है, लेफ्ट हैंड से नहीं लगाया जाता। ठीक है, लेफ्ट हैंड से आंसर सर एक हमेशा। क्वेश्चन है सर। एक से बेटा, राइट हैंड थंब रूल जो है ना वो राइट हैंड से मिलता है, लेफ्ट हैंड से नहीं मिलता। एग्जाम में ऐसा मत करना कि राइट हैंड से लिख रहे थे सर तो लेफ्ट हैंड से लगा दिए। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ क्या पूछना तो यस बताइए। सर। सर राइट हैंड का सर क्या लॉजिक है सर इस क्या? राइट हैंड का लॉजिक क्या है सर इस अरे लॉजिक ये है कि हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, अब क्या करें, याद करने का कुछ ना कुछ तरीका निकालना है ना। तो हम लोग अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि हाँ इससे काम हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको याद रखने के, बहुत ज्यादा, बहुत ही सारे तरीके हैं इसको याद करने के। ठीक है, एक्चुअली आप लोग ऑनलाइन में ना यहीं पर दिक्कत होती है, मेरे को इसी चैप्टर में दिक्कत सर एक होती कॉक स्क्रू रूल भी है ना? है। हाँ, अभी बहुत सारे, सुन तो लो बात को, अभी तो बहुत होता था। हाँ सर कॉक्स रूल। आप आप लोगों ने कभी शक्तिमान देखा है बचपन में कि नहीं देखा? यस सर, देखा है Yes, शक्तिमान sir. गोल। उसमें भी इसी Yes, डायरेक्शन sir. में यस घूमता है। सर, उसमें भी देखा है? ऐसे ही लट्टू की तरह घूमते। देखो शक्तिमान ऐसे घूमता था और इधर उड़ता था, याद है? देखो जरा सोच के यस देखो। सर। हाँ सर। तो शक्तिमान रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा यस है? तो राइट हैंड यस थंब रूल सर। की जगह शक्तिमान रूल हाँ कर लो, सर। कोई दिक्कत नहीं है। यस सर यस सर। ठीक है, आप सोचिए, हाँ आप सर। आपको ऊपर की तरफ अगर स्क्रू कसना है तो कैसे घुमाओगे उंगली? ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे घुमाओगे ना। हम्म, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल भी हो गया। सर बॉटल का कैप। बॉटल का कैप भी चलता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमको ये पता चल गया कि करंट ऐसे जा रहा है। अब इसको याद कैसे किया जाए, तो किसी ने बोला यार एक ऐसा औजार है जो हमारे पास हमेशा रहता है, वो है हमारा हाथ। तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल काम कर रहा है, उसी को याद कर लो, कहानी खत्म कर। ठीक है, आप लोग चाहो तो शक्तिमान रूल कर लो, क्लास के बीच में समझ में नहीं आ रहा, खड़े हो ना एग्जाम के बीच में उठ के शक्तिमान की तरह घूमना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर मेरा एक मॉड्यूल से क्वेश्चन था। बोलिए। सर a switchable unit for expressing the strength of electric field is? क्या क्या बोल रहे हो? Sir a suitable unit for expressing the strength of electric field is? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्ला। Sir electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली सर मैंने नहीं, ऑप्शन दिया है, बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको, चिंता ना करो। ओके सर। अभी रिविजन्स तो होंगे ना आपके, तब हो जाएगा सब। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। पहले एक बार सिलेबस खत्म कर दें, जो रेगुलर सिलेबस था उसको खत्म कर दें, फिर आएंगे। ठीक है, ओके सर। चलो। तो हमारे पास ये राइट हैंड थंब रूल है, जिसकी वजह से हम लोग, जिसका यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। No, sir. नो सर। ओके ओके। अगला हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सर्कुलर वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये रहा करंट है, ठीक है। ठीक है, ये वाला पार्ट पेपर के प्लेन से बाहर है, ये वाला पार्ट पेपर के प्लेन के अंदर है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? यस दिख सर, रहा है दिख रहा है। सर। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये पेपर पे है, ये उसके पीछे है और ये उसके आगे है, ठीक है। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी? तो जवाब क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ऐसे होगी। इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा ऐसे, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे घुसेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आ रही होगी कुछ इस तरीके से घूम कर वापस ऐसे पहुंच जा रही होगी। यहाँ वाली लाइंस कुछ ऐसे आ रही होंगी। जितनी भी लाइंस हैं सब की सब क्लोज लूप जरूर बनाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ये यस नहीं सर। है, यस ये सर। नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर कुछ ऐसी हो। ध्यान दीजिएगा 3D इफेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बनाया। एक्चुअली ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। ये लाइन ऐसे जाके गोल चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ से गोल चक्कर लगा के आ जाएगी। ठीक है, सारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप तो जरूर बनाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके एक सर्कुलर लूप की वजह से होंगी, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। अब इसमें भी आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी या ऊपर से नीचे आएंगी, नीचे से ऊपर जाएंगी, ऊपर से नीचे आएंगी? ठीक है, क्वेश्चन है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। हाँ यस, हाँ सर, यस सर। अब इसका भी आपको जवाब कैसे मिल सकता है? देखो, एक जवाब तो अपना शक्तिमान रूल या राइट हैंड थंब रूल कर ही रहा है, यहाँ पे भी काम करता है। ध्यान दीजिए, करंट के साथ अपनी उंगलियां को फोल्ड करिए तो देखिए तो अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। करंट के साथ अगर उंगलियों को फोल्ड करते हैं तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। यस सर। यहाँ पे भी काम हाँ करता है सर, राइट हैंड कर थंब रहे सर रूल। नहीं समझ में आया सर, सर नहीं समझ में आया सर। ये सेंटर वाली लाइन को सोचिए, सिर्फ सेंटर वाली लाइन के बारे में सोचिए। अगर करंट के साथ अपने अगर आप अपने फिंगर्स को फोल्ड कर लोगे तो क्या थंब पॉइंट कर रहा है आपके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ? आया ना? सर Yes, हाँ, sir. ये तो फिर उल्टा हुआ ना सर, राइट हैंड थंब रूल का। हाँ बस उल्टा लगा सर दो। क्योंकि थंब, हाँ हाँ सर, थंब वहाँ पे करंट था, यहाँ पे फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बस और क्या, वहां पर क्या था, हम लोग थंब से करंट फिंगर करंट, से मैग्नेटिक फील्ड बता रहे थे, यहाँ हम यस सर, फिंगर से करंट थंब से मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। सेम टू सेम है कि नहीं है? हाँ सर, है यस ना? सर। नहीं तो दूसरा तरीका है एक बोरिंग सा, बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है वो भी। अगर आप ऊपर से देखोगे, मान लेते मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे ये करंट कैसा नजर आएगा? कोई इमेजिन कर सकता है? ये मेरे को करंट, ये लूप जो है ये तो मेरे को गोल नजर आएगा ना, आया ना? Yes, sir. यस सर। सर्कुलर नजर आएगा। अब मुझे बताओ इस सर्कुलर वायर में करंट कैसे जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज।
ऊपर से देख रहे हो आप? सर क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है सर। इमेजिन करो थोड़ा सा बेटा, ऊपर से देखना, ऊपर से देख रहे हो ना, एक काम करो, उसको ऐसे घुमा के देखो कैसे क्या दिख रहा है आपको। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ध्यान एंटी देना। क्लॉकवाइज। हाँ सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है क्लॉकवाइज हो रहा है? ध्यान से देखो, ये करंट जो है ऐसे देखो, ऐसे 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 जा रहा है ना, तो इस तरीके से घूमेगा ना बेसिकली करंट। कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यार, यही एंटी यही क्लॉकवाइज। इस चैप्टर का यही पार्ट ना ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, बट क्या कर सकते हैं, थोड़ा हमको काम तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये दिख रहा है आपको एंटी क्लॉकवाइज है ये डायरेक्ट करंट? यस यस सर। सर। यस सर। तो मैंने बोला करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, राइट? यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना? यस सर। यस सर। इनको इनको जोड़ दो, क्या बन गया? एन बना? यस सर। तो ऊपर से देखने यस पे सर। क्या है, नॉर्थ पोल है, इसलिए यहाँ से करंट बाहर जाते हुए नजर आएगा, मतलब ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो करंट जिधर से देख रहे हो उसी की तरफ जाता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो उसी उधर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। समझ में आई बात? बेसिकली ऊपर नॉर्थ पोल बन गया ऊपर से देखने पे, तो नीचे क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। हाँ या ना? यस सर। बना ना? यस सर। हाँ सर। ऊपर से देखने में नॉर्थ पोल बना, तो नीचे क्या बन गया, साउथ पोल बन गया अपने आप ही। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर घुस रहा है, निकल रहा है, और साउथ पोल से अंदर घुस रहा है। कोई दिक्कत है? वैसे अगर मैं इसको नीचे से देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा, सोच के देखो, नीचे से देखेंगे तो क्या नजर आएगा? ये मेरा जो करंट है वो इस वायर में, ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा बॉटम व्यू है। सर तब सर क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज दिखेगा। इमेजिन कर हाँ लिया सर, आप लोगों ने, बॉटम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। दिखेगा कि कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर कर क्लॉकवाइज लिया ही मैंने। दिखेगा। क्लॉकवाइज दिखेगा। हाँ सर, क्लॉकवाइज। तो करंट कुछ ऐसे जा रहा है ना? यस सर। मतलब अगर मैं पेन से अंदर ड्रॉ करूं तो करंट ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे, और इधर से ऐसे। हाँ या ना? यस हम्म? सर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करके जोड़, क्या बन गया, साउथ पोल बना कि नहीं बना? यस यस सर। सर। यस। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, नीचे साउथ पोल बन रहा है, ऊपर नॉर्थ पोल बन रहा है, इसलिए ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, नीचे से मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा। कोई दिक्कत है? नो सर। बस ये भी कॉपी कर लो फटाफट। सर हो गया। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट एन आई बाय 2r। आपको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई को क्या बोलते हैं हम लोग? 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। ये तो पढ़ा है अपन ने, थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यस सर। है ना? यहाँ आई क्या है, करंट इन द वायर, और एन क्या है,
n है नंबर ऑफ टर्न्स। आपका जो नंबर ऑफ टर्न। कॉइल में वायर जरूरी थोड़ा ना एक ही बार जाए, वायर को तो मैं बार बार लपेट सकता हूँ ना, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, 7 टर्न, 8 टर्न, 9 टर्न, 10 टर्न, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कॉइल? यस सर। तो Yes, sir. हाँ सर। जितनी बार घुमाया गया ना उतने टर्न्स, वो है आपका n। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाता है बेटा? म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन 2r, जहां r इसका रेडियस है, एक वायर में करंट आई है। सोचिए एक वायर में करंट आई है तो n टर्न्स में कितना हो जाएगा? एन आई हो जाएगा ना, बस करंट की जगह, करंट में आई की जगह एन आई डाल दिया गया और कोई फर्क नहीं। ठीक है, एन का सिर्फ इतना ही रोल है कि नेट करंट हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, जहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7 है, तो आप म्यू नॉट बाय 2 को 2 पाई इंटू 10 टू पावर सर माइनस 7, पाई कहाँ गया? 2 पाई आर था ना इसमें नीचे। पाई नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है पाई, यही तो बता रहा हूँ। अगला लाइन यही था, स्ट्रेट वायर में पाई आता है, सर्कुलर टर्न में पाई नहीं आता, बाकी फॉर्मूला सेम। डेरिवेशन बिल्कुल अलग होता है, अभी आपको डेरिवेशन में नहीं सिखा सकता, बस ये 2 फॉर्मूले बता दिए मैंने। ठीक है, सर स्कूल में भी पढ़ाया था सर ये वाला। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो डेरिवेशन है ना उसमें आपका एक लॉ यूज होता है जिसका नाम है बायो सावर्ट लॉ, और ये अपने आप में लॉ में ही वेक्टर लगे हों खूब सारे, काफी हाई लेवल का वेक्टर इस लॉ के अंदर ही लगा हूँ। अब मैं ये लॉ ही नहीं पढ़ा सकता आपको, तो इस लॉ का यूज करके डेरिवेशन है को डेरिवेशन कहाँ से बताऊंगा? ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रेशन भी आ जाता है डेरिवेशन में। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है ये आप क्लास 9 10th में नहीं सीख सकते, मतलब सीख सकते क्यों नहीं, बट जरूरत नहीं है 9 10th में सीखने की, और सीखने के लिए पहले बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो कॉपी हो गया। मतलब इंटीग्रेशन भी अच्छा खासा लगता है, वो नॉर्मल वाला इंटीग्रेशन नहीं लगता जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया है क्लास 9 में कुछ लोगों को। यस सर, पिछला एक्स्ट्रा क्लासेस में ना, पिछला साल का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, सर ये sir. सर्कुलर कॉइल का कोई स्पेसिफिक नेम भी है क्या? क्या? सर ये सर्कुलर कॉइल का कोई स्पेसिफिक नेम भी है सर्कुलर क्या? कॉइल और क्या, तो कुछ नहीं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली एक आयरन का कोर होता है सिलिंड्रिकल। ठीक है, आयरन का या सॉफ्ट आयरन का कोर होगा सिलिंड्रिकल ऐसा, इसके ऊपर हम लोग एक वायर को बहुत टाइटली रैप कर देंगे, टाइटली लपेट देंगे। उतना टाइटली मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि इतनी लेंथ में कम से कम नहीं तो 100 टर्न होने चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हमने वायर लपेट दिया, करंट जा रहा है लेट से आई, यहां से करंट निकल रहा है आई। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो सर ऐसे में इन सब वायर्स में करंट ऐसे जा रहा होगा, कोई मुझे बता सकता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसका मैं शेप तो मैं थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, शेप तो होगा कुछ ऐसा, लेकिन एरो नहीं बनाऊंगा मैं। आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि एरो किधर लगना चाहिए?
राइट से सर लेफ्ट की राइट साइड पे। राइट से लेफ्ट Right. की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ? सर राइट से एग्जिट हो रहा है, लेफ्ट टू लेफ्ट से राइट, एंटर। Yes, sir. राइट Right से side. लेफ्ट टू राइट। तो मतलब लेफ्ट में एंटर होगा, राइट से बाहर निकलेगा। सोच के बोल रहे हो कि ऐसे ही बोल रहे हो? सर लेफ्ट से Sir, सर लेफ्ट से right निकलेगा, से राइट left में को- घुसेगा। नहीं, उल्टा बोल दिए। राइट Sir, से right से निकलेगा, left. लेफ्ट में तो लेफ्ट से जाएगा घुसेगा, अंदर। राइट से सुनो निकलेगा। बात समझो। अभी सिखाया था ना राइट हैंड थंब रूल, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, इसकी तरफ अपने फिंगर्स को पॉइंट कर लो। थंब किधर पॉइंट किया? इधर पॉइंट किया, आया ना? तो मैग्नेटिक फील्ड Yes, लाइन sir. यहां से निकलेंगी, और यहां पर एंटर करेंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब है तो बेसिकली सर्कुलर लूप्स ही ना। Yes, sir. वैसे भी अगर आप देखोगे तो इधर से देखने पे क्या बन रहा है? नॉर्थ बनेगा, उधर से देखने पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा। देख लो जरा खुद से, कोशिश करो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हम्म यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बन रही हैं, एकदम वैसी जैसे कि मैग्नेट की वजह से बनती है। ठीक है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये एक तरीके से पूरा हम लोगों ने मैग्नेट बना लिया कि नहीं बना लिया? Yes, sir. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो होता है, दैट इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, जहां N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? No, नो sir. सर। सर एक क्वेश्चन था, पूछें? बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि ये पूरा मैग्नेट बन गया सर, लेकिन मैग्नेट में तो पोल में ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, लेकिन सर इसमें तो सेंटर में ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। देखो, मैग्नेट में भी ना पोल के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेट के बाहर में सबसे ज्यादा पोल्स पे होता है। यहाँ पे भी बाहर में सबसे ज्यादा पोल्स पर है। अंदर अगर आप मैग्नेट के बारे में बात करोगे तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में ओके आई बात? सर। हम लोगों ने कभी भी अंदर से कंपेयर नहीं किया पोल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है ना? ओके चलो, सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बार मैग्नेट से सिमिलर था, इसलिए हम इसका यूज मैग्नेट बनाने के लिए कर सकते हैं। और कैसा मैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग फटाफट एक बार बुक से पढ़ लेंगे। ये वाला कॉपी कर चुके हो सब लोग? Yes, sir. हाँ सर। ओके, फटाफट हम लोग एक बार बुक से ही इलेक्ट्रोमैग्नेट की रीडिंग लगा लेंगे। कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब है लेकिन उतना अलग से लिखने लायक नहीं है। स्कूल के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के एग्जाम के हिसाब से, फिर भी मैं इसको सिर्फ बुक से रीडिंग लगवा रहा हूँ। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीन, अगर बुक नहीं है किसी का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अ लॉन्ग मैग्नेटिक
a strong magnetic field produced inside a solenoid can be सर used. थोड़ा जूम कर दीजिए सर। नहीं देखिए, अगर हम यहाँ पर करंट डालें तो इस बार के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, खास तौर से मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक सॉफ्ट आयरन। अगर हम सॉफ्ट आयरन को इसके अंदर डाल देंगे, कॉइल के अंदर डाल देंगे, तो उसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो मैग्नेट बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सो लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन द कॉइल बाउंड अराउंड इट। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तब तक काम करता है तब तक जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो जब तक कि करंट फ्लोज इन द कॉइल बाउंड अराउंड इट। ठीक है, जनरली दो शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हम लोग, एक आई शेप या बार मैग्नेट बनाते हैं, या फिर यू शेप पे भी हॉर्स शू मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ये आपका बार मैग्नेट बना है और ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट बना है। ठीक है ना बेटा? बेसिकली यूं समझ लो, बार मैग्नेट तो मैंने अभी भी बता दिया आपको, ये तो मैंने अभी भी बता दिया है ना? यस हॉर्स सर। शू मैग्नेट में एक चीज का ध्यान रखना, रैपिंग कैसे हो रही है इसका ध्यान रखना। यहाँ देखिए ऊपर से गया है और यहाँ नीचे से आया है, दिख रहा है? आया ना? यहाँ ऊपर से गया और यहाँ पर नीचे से लौटा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। हम्म, अगर कभी गड़बड़ हो रही, समझ नहीं आ रहा यहाँ से कैसे लेके जाएं, ऊपर से लेके जाएं कि नीचे से, तो एक काम करो, इसको और रैप करते हो चलो। क्या आया समझ में? आया? नीचे से गया और ऊपर से आया है, आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ सर ठीक है। दिख रहा है? ये करंट ऐसे जा रहा था, यहाँ पे ऐसे जा रहा था, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे अपने आप, यहाँ जब ऊपर लेफ्ट से राइट जा रहा था, अपने आप देखिए 180 डिग्री से घूम गया, राइट से लेफ्ट आने लगेगा ऊपर। आ रहा है? ठीक है, चलो फिर, तो इस तरीके से हमारा ये मैग्नेट बनता है। कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ ये बता ही दिया मैंने। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम देख चुके हैं, है ना? इसका यूज क्या होते हैं ये समझते हैं। अच्छा, एक और चीज क्या होती है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच यहाँ पर जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस यहाँ नॉर्थ से निकलता है साउथ से गुजरता है, नॉर्थ से निकलता है यहीं साउथ से गुजरता है, समझ में आया? हॉर्सशू मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहता है, यहाँ नॉर्थ से निकला यहीं साउथ में घुस गया, थोड़ा घूम के थोड़ा ना आएगा, डायरेक्ट जाने का रास्ता है ना। ये मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. कैसे जाता है? यहाँ से ऐसे घूमता है ट्रररर, और यहाँ से ऐसे ट्रररर, यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, इस तरीके से क्लोज लूप बनाता है, कहीं बाहर नहीं जाता हॉर्सशू मैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या होता है? इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन एंड जनरेटर एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक बेल तो शायद आप लोगों को ने कभी क्लास 8 में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक बेल कि नहीं पढ़ा है? यस सर, उसका डायग्राम आता है। हाँ, तो वो भी जो इलेक्ट्रिक बेल, वो उसमें अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था उस वक्त, अभी बस वापस वापस से पढ़ रहे हैं, है ना? फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन फॉर्म ऑफ गर्डर्स एंड प्लेट्स। क्या होता है बेटा? बहुत बड़ा बड़ा मास या बहुत बड़ी बड़ी प्लेट अगर आपको आयरन की उठानी है, तो क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट से उसे चिपका देते हैं, लेकर जहां पे रखना तो वहां तक जाते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद कर देते हैं, रखा जाता है। समझ में आई बात? क्या करते हैं वापस सुनो, क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, ठीक है? अब क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद है, क्रेन उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके गया आयरन के पास। मान लीजिए ये आयरन, ये मेरा, ये जो है ये जो पेन है ये आयरन का पीस है, ये पेन मेरे हाथ क्रेन का वो है, इस क्रेन को लेके गया आयरन के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन किया तो आयरन चिपक गया इसमें, है ना? आयरन चिपक गया, जहां लेके जाना है वहां लेके गए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद कर दिया तो आयरन निकल गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया आयरन?
तो बेसिकली इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। एक और बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग यूज क्या है, फॉर रिमूविंग पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। आयरन के पीसेज अगर हमें वुंड से निकालने हैं, छोटे छोटे पीसेज जिसको ऑपरेट करके आप पिक करके नहीं निकाल सकते, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करते हैं। वो मैग्नेट सारे आयरन के पीसेस को एब्जॉर्ब को अट्रैक्ट करके चिपका लेता है और इन्फेक्शन से फ्री हो सकते हैं इस वजह से। इस तरीके से आपकी बॉडी, अगर किसी की बॉडी में आयरन के पीसेस घुस जाए तो, मान लो किसी को गोली लग जाए आयरन वाली, तो उस केस में, ठीक है। इन साइंटिफिक रिसर्च टू स्टडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी सब्सटेंस कैसे बिहेव कर रहा है, इसकी स्टडी करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट से कई मामलों में डिफरेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं जनरली आयरन, सॉफ्ट आयरन से, और परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं स्टील से। क्यों? क्योंकि स्टील क्या है ना कि ज्यादा देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपने पास रिटेन करता है, उसको हम कहते हैं स्टील की रिटेंटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो ये अपने मैग्नेटिज्म को इजीली लूज नहीं करता, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का यूज क्या होता है, बहुत जगह पे होता है, इलेक्ट्रिक मीटर्स में यूज होता है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर, इन सब जगहों पे आपके परमानेंट मैग्नेट भी यूज होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो परमानेंट मैग्नेट भी बहुत जरूरी है, बहुत सारी यूजेस है परमानेंट मैग्नेट के भी। आपके स्पीकर में परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह पे परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। नेक्स्ट है फिर इनके बीच में डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी है, ठीक है, जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट परमानेंट है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो हमारे डिजायर्ड स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जनरली हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जनरली वीकर होता है और उसको चेंज भी हम लोग अपने मर्जी से नहीं कर सकते। हम लोग परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो मैग्नेट की पोलैरिटी उल्टी हो जाती है, नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी फिक्स्ड है। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट को स्टील से बनाते हैं, ठीक है। यही आपके डिफरेंस है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट तक खत्म कर दिया ये पोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, अभी के सर लिए मेरा थैंक एक यू सर। क्वेश्चन था। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर।